हेलो मित्रों, इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे बिग डेटा के साथ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि डॉकर को कैसे सेटअप किया जाता है, डॉकर में सेटअप किया जाता है हडूप को। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हाइव का एक एग्जांपल लेते हैं। काफ़ी बड़ा डेटा सेट है, 127 MB आपका CSV फाइल है, जिसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 13-14 मिलियंस रिकॉर्ड्स हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले रिकैप करते हैं पहले वाले वीडियो का। तो उसमें जो आपने देखा था डॉकर सेटअप देखा था हम लोगों ने पिछली वीडियो में। और एक चीज़ और, प्रीरिक्विजिट क्या है कि एक वीडियो मैंने और शूट किया था 7 नंबर वीडियो में मैंने ये बताया है कि आप हडूप के प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका साइट है जहाँ से आपको डेटा सेट मिलेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। यस, सो दिस इज डेटा एक्सपो, एयरलाइंस का डेटा है। और उस वीडियो में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं। तो आप सबसे मिनिमम डेटा सेट लेके चल सकते हैं। इसमें 20 साल का डेटा दिया हुआ है और काफ़ी हैवी डेटा है। आप चाहें तो सारे डेटा सेट पर भी काम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर। बट एक चीज़ मैं श्योर बोलूँगा कि आपका हार्डवेयर जो है एटलीस्ट 16 GB रैम और 5 कोर होना चाहिए। विंडोज हो, क्योंकि डॉकर में काम कर रहे हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाता है। वो विंडोज हो या यूबंतु हो या मैक हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हार्डवेयर आपका जितना रोबस्ट होगा। तो मेरा जो है 16 GB और 7 कोर है, यूबंतु इंस्टॉल्ड है। तो मैंने एक मिनिमल डेटा सेट लिया है 1987, दिस वन। सो ये 12 MB पर मत जाए, ये जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 127 MB का होगा रिकॉर्ड। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो 127 डाउनलोड्स, या 1987, या यू कैन सी इट। सो ये आपका जो रिकॉर्ड है ये आपका है 127 MB। तो काफ़ी ह्यूज डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो वीडियो 7 आपका प्रीरिक्विजिट है, इसको एक बार ज़रूर देखेंगे और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है। और जो भी बच्चे हमारे हैं जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जनरली इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारा क्लियर नहीं कर पाते। वो पैसे खर्च करने के बाद भी उनको क्लियरिटी नहीं मिलती कि कैसे काम करें, इसको प्रैक्टिकल कैसे करूं और कौन सा डेटा सेट हो। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ट्रेनर्स भी नहीं है मार्केट में जो इस चीज़ की समझ रखते हों। और अगर आप देखें इकोसिस्टम, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो बाद की वीडियो में। बट आज के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है, पहले की वीडियो में मैंने बताया कि ये आपका डॉकर कंपोज फाइल है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने पेस्ट भी कर दिया था कमेंट्स वाले में, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। हालांकि अगर हडूप चलाना हो तो इन सब चारों की ज़रूरत नहीं है, हाइव सर्वर और हाइव और स्पार्क वाला। बट क्योंकि एक जगह थी इसलिए वो चल गई। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हो तो आप हटा भी सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में ये हाइव के तीनों कंपोनेंट रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं उसके क्लास पाथ में हूँ और इसमें हमें दिखाई दे रहा है डॉकर कंपोज ऑल, इसलिए इस वीडियो में मैंने अलग अलग कर दिया है। अगर केवल हडूप से रिलेटेड है तो केवल हडूप का अलग रहेगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप रीनेम करते हैं तो फिर प्रीवियस कमांड जो डॉकर कंपोज वाला है वो नहीं रह जाएगा। तो डॉकर कंपोज -f आपको फाइल का नाम देना है अगर आप रीनेम करते हैं तो, ऑल और अप -d। एक चीज़ और भी कि आपको थोड़ा सा डॉकर के कमांड्स क्लियर होने चाहिए और थोड़ी सी नेटवर्किंग की चीज़ें। ठीक है, यह हमारा अप हो गया हडूप इन्वायरमेंट। पिछले के जितने भी वीडियोज़ मैंने शूट किए हैं और जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उसमें सबसे ईजियर और इजी टू अंडरस्टैंड ये आपका डॉकर में है, जो हडूप की जो सेटअप हुई है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि जब भी आप इस तरह के अगर डिफरेंट कंपोनेंट सेटअप करेंगे डॉकर में, तो इस नेटवर्क का ध्यान रखना है। लेट्स सपोज कि अगर इस फाइल में अगर ये नेटवर्क हटा दी मैंने, तो देखेंगे कि
अगर कोई फाइल नेम नोड पर है और मैं उसको हाइव से या स्पार्क से फेच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो एरर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो भी कंपोनेंट, सिंगल नोड की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वहाँ पर एक ही नेटवर्क में हो ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे सबकी। देखा जाए अगर गौर से तो सब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन मैंने क्या कर रखा है कि एक ही नेटवर्क में, तो इसकी समझ होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको नेटवर्क की थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। खैर, तो ये हमारा एक बार चेक कर लेते हैं। सारा कंटेनर ऐप है डॉकर टीएस, तो ये सारा ऐप है हेल्दी, सारे हेल्दी हैं। ओके, और सारा कंटेनर हमारा चल रहा है। ठीक है, तो आज का जो एग्जांपल है, इस डेटा सेट को जो हमारा एरोप्लेन का जो डेटा सेट है उसको हम हाइव में एग्जीक्यूट करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में स्पार्क में भी देखेंगे एक एग्जांपल। तो ओके, तो सबसे पहले एक काम और कर लेते हैं हम लोग कि कंटेनर चेक कर लेते हैं कि अगर मैं नेम नोड से, हमारा जो फाइल है वो हमारा कंटेनर में होगा और हम उसको हाइव से फेच करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसमें उस टेबल का उस CSV का डेटा डालेंगे। तो पहले एक चेक कर लेते हैं हमारा नेम नोड का कंटेनर क्या है। नेम नोड कंटेनर दिस वन, कॉपी, और दूसरा कंटेनर लेट सपोज कि मैं हाइव से करना चाह रहा हूँ, है ना, हाइव सर्वर जो हमारा होगा, हाइव सर्वर दिस वन। ये दोनों कनेक्टेड है या नहीं ये चेक करना है। आई मीन टू से कि पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये आपके लोकल सिस्टम में ही होगा, कंटेनर में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से हम चेक कर लेते हैं इसको। अगर ये पिंग कर रहा है तो इसका मतलब कि हमारा बिल्कुल सही है। मतलब ये दोनों कंटेनर जो है दोनों एक ही नेटवर्क में है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों पिंग कर रहा है, तो हमारा काम इजी हो गया। अच्छा, ये तो हमारा हो गया जैसे सिस्टम में CMD है। इसके लिए एक मैं टूल यूज करता हूँ, पोर्ट्रेनर। ठीक है, थोड़ा सा GUI है इसमें, अदरवाइज जैसे मैं हैंडी हूँ कमांड बोर्ड में भी, अगर आप चाहें तो पोर्ट्रेनर भी यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पोर्ट्रेनर ही यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कलरफुल होता है और इजी टू रीड, मतलब इजी होता है देखना थोड़ा यहाँ। तो हम लोगों को जो आज जो हमारा काम है वो है हाइव सर्वर से रिलेटेड। इसमें ये जो है लॉग्स है, ये आपका इंस्पेक्ट है ना, तो जो कमांड से करते हैं वो यहाँ स्टैट दे रहा है, और ये आपका CMD है। CMD में जाएंगे हम लोग, इसको LS कीजिए। ठीक है, हाइव कमांड फायर करते हैं। ये लीजिए, आप हाइव कमांड पर आ गए। ओके, अब करते हैं शो डेटा बेसेस। एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, टेस्ट रख लेते, यूज टेस्ट। ओके, नाउ ये हमारा कंप्लीट हो गया हाइव साइट से। अब हमें जो ये डेटा सेट है हमारा जो मैंने अभी दिखाया था डाउनलोड्स, या ये डेटा सेट हमें हडूप के इन्वायरमेंट में चाहिए, मीनिंग कि हमें वो नेम नोड पर चाहिए। तो हम लोग नेम नोड पर इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम चाहें तो अपने लोकल सिस्टम से जो कंटेनर का जो नेम नोड है वहाँ पर हम ले चलेंगे। तो इसको लिखेंगे डॉकर CP, तो बड़ा कर देता हूँ, डॉकर CP 1987 टैब, और कंटेनर का जो होस्ट है, वो कंटेनर का होस्ट कैसे मिलेगा हमें, तो ये आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने पिंग भी किया था नेम नोड का जो है दिस वन। मीन्स जो आपका डेटा फाइल है वो आपका नेम नोड में है, राइट, और आप हाइव में काम करेंगे। दोनों कंटेनर अलग अलग हैं। ओके,
अगर मैं चेक करना चाहूँ कि ये फाइल यहाँ पर आया है नहीं आया, तो जाइए कंटेनर में और यहाँ पर नेम नोड है, ओके, कनेक्ट और ls कीजिए। ये देखिए आया हुआ आपका फाइल यहाँ पर। दूसरा तरीका है कि आप अगर HDFS 9870 Hadoop 3 है ये, तो आप अगर चेक करेंगे, ओके, पहले से खुला हुआ था। आप इसमें अगर ब्राउज द फाइल सिस्टम करें तो इसमें ओके, अभी Hadoop में आया नहीं है क्योंकि हमने किया ही नहीं है। तो ये नेम नोड है, राइट, यहाँ पर आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक फोल्डर पहले क्रिएट कर लेते हैं Hadoop में, क्योंकि यहाँ हमारा ब्लैंक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जो है सिस्टम ने क्रिएट किया है, तो हम अपना भी क्रिएट कर लेते हैं, Hadoop fs -mkdir और टेस्ट। Hadoop put फाइल सिस्टम fs -put 1987 CSV एंड टेस्ट। तो ये इसका सिग्नेचर है, इसका ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब चेक करते हैं कि यहाँ पर ये फाइल आया है नहीं आया। तो ये आपका टेस्ट फोल्डर बन गया है और टेस्ट फोल्डर में ये देखिए 1987 CSV बन चुका है। तो परफेक्ट, हमारा नेम नोड में ये फाइल आ चुका है प्रोसेसिंग के लिए। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हाइव में, तो एक काम करते हैं इसमें कि हमारा इसमें एक डेटाबेस हम लोगों ने बना चुका है, और जो अगर आप एक्सपो वाला जो पोर्टल है उसमें आप देखेंगे तो इतने फील्ड्स हैं वहाँ पर। तो हमने इसमें ये टेबल क्रिएट करूँगा अभी हाइव में, और वो जो CSV का डेटा है उसको अपलोड करेंगे। यूज टेस्ट, ओके, एंड टेबल क्रिएशन। ये टेबल आपका क्रिएट हुआ, चाहे तो दे सकते हैं सो टेबल्स। ओके, नाउ अब इस डेटा को लोड करना है, तो जो हमारा कंटेनर का आईडी होगा वो कंटेनर की आईडी हमें डालनी होगी। तो ये हमारा नेम नोड का कंटेनर का आईडी था, आई मीन होस्ट नेम। तो हम इसको यहाँ पर ये रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। 900 पोर्ट हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, टेस्ट में 987 DB। तो ये डेटा हम लोड करके देखते हैं इसमें, Ctrl+C। हाइव डिस्टर्ब हो रहा है तो एक और इसका डुप्लीकेट खोल लेते हैं। तो इसमें कंटेनर्स में जाएंगे तो ये आपका पेस्ट लो डेटा इन पाथ, और ये आपका एयरलाइन 1987 में चला आएगा। हमने एयरलाइन बनाया है तो इसको एयरलाइन भी रखते हैं। तो ये आपका एयरलाइन है एक्चुअली, इसको भी चेंज कर देते हैं। बस इतना ही सा काम है। यस, नाउ अब चेक करेंगे कि इसमें काउंट कितना है। जो CSV अपलोड हुआ है हमारा हाइव टेबल में, वो काउंट कितना है, कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, और एयरलाइन है। आप चाहें तो ये तो अभी प्रोसेसिंग में टाइम लगाएगा, मैप रेडियस स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो फिर इसको हम लोग यार्न में भी देख सकते हैं, है ना। HTTP लोकल होस्ट और 8088। तो अगर आप गौर करें तो देखिए स्टार्ट हो चुका है हमारा जॉब यहाँ पर, एक्सेप्टेड, और अभी चल ही रहा है ये अभी काफ़ी हैवी डेटा है एक सिंगल नोड के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब 100% कंप्लीट हुआ है, और इसकी सारी डिटेलिंग अगर आप थोड़े से इसके ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कितना है, 13 लाख। इट्स ए ह्यूज रिकॉर्ड। इवन सबसे स्मॉलर डेटा सेट मैंने लिया है। तो सिंगल नोड में हमेशा थोड़ा हार्डवेयर का ध्यान रखें।
अदरवाइज 8 GB और 4 GB में नहीं चलेगा, या हो सकता है कहीं हैंग हो सिस्टम। तो अगर आपका रैम और CPU ज़्यादा है तो आप चाहें तो 2 या 3 डेटा सेट भी ले सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द जो हमारा यूज केसेज है। ओके, तो यूज केसेज जो हमारा है, देयर इज दिस वन, एयरलाइन। ओके, सो हाइव में जो यूज केसेज हमारे पास हैं, आप चाहें तो बहुत सारे नेट पर भी आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड चीज़ों। तो इसमें 5-6 यूज केसेज हैं, है ना। तो इसमें है कि ये एक्चुअली जो डेटा है वो लैंडिंग और डेट कब फ्लाइट डिले हुआ, कहाँ से उड़ा, कहाँ गया, कितना टाइम लगा। तो इसमें यही 30 फील्ड्स में डिस्क्रिप्शन है इस प्रोजेक्ट का। तो जो पहला जो हमारा यूज केस है वो कहता है कि विच कैरियर परफॉर्म्स बेटर। मीन्स अगर ये देखा जाए तो एक लेमन जो हायर टॉप लेवल के जो बिजनेस पर्सन होते हैं उन्होंने लिखा है, राइट। लेकिन अगर देखा जाए एक टेक्निकल पर्सन के लिए, जो कोडर है या जो मैनेजर है, उनको नहीं समझ में आएगा। तो अगर थोड़ा मोटा मोटी नटसेल में समझें इसको, तो अगर डिपार्चर डिले अगर 0 से ज़्यादा हो, है ना, जिसका डिपार्चर डिले न हो, तो डिपार्चर डिले लेस हो तो वो उसको हम अच्छा मानेंगे। कि जिसका कोई डिपार्चर डिले नहीं हो, मतलब टाइमली अराइवल, टाइमली डिपार्चर सब कुछ हो रहा हो। तो इसमें एक फील्ड है, अगर आप थोड़ा सा गौर से स्टडी करें तो इसमें एक फील्ड है डिपार्चर डिले। अगर देखें डिपार्चर डिले, अराइवल डिले, यू कैन सी डिपार्चर डिले। तो जो भी एसक्यूएल क्वेरी हम लोग फायर करेंगे उसमें अगर डिपार्चर डिले अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हमें ये पता चलेगा कि कौन से एयरलाइंस जो है, ये यूज केस मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये देखिए, सिलेक्ट ईयर मंथ, यूनिक कैरियर, कैरियर मीन्स एरोप्लेन किस कंपनी का है, और डिपार्चर डिले, इसको एग्रीगेट कर रहा हूँ मैं। अगर ये डिपार्चर डिले ग्रेटर देन 0 है तो ये बताएगा कि ये कौन से एयरलाइंस जो है परफॉर्म कर रहा है बेटर। ये यूज केस का जो टेक्निकल कन्वर्जन है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो दूसरा यूज केस भी उठा सकते कि व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डे, वीक टाइम, ईयर, फ्लाइट टू मिनिमाइज द डिले। इसके बहुत सारे बिजनेस रीजंस हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के। और अगर आप मैनेजमेंट साइड से हैं या टेक्निकल साइड से हैं तो जनरली जो बिजनेस जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो इस तरह के ही यूज केसेस को सॉल्व किया जाता है। इसमें बहुत सारे टूल्स आएंगे, BI के, बिजनेस इंटेलिजेंस का। तो जो रिकॉर्ड हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे इस यूज केस के थ्रू, उसको आप बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स में आप देख सकते हैं, डिफरेंट ग्राफिकल एनालाइज करके 2D 3D बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो हम लोग एक यूज केस से जो उठाया है वो सिंपल है कि विच कैरियर परफॉर्म्स बेटर। तो आउट ऑफ जो हमारा 30 कॉलम्स है, 29 और 30 कॉलम्स, कितने 29 कॉलम्स, इसी कॉलम में से हमें सारे आंसर मिलेंगे जो बिजनेस यूज केसेज होंगे। ओके, देन रन दिस क्वेरी। और अगर आप चाहें तो प्रॉम्प्ट पर भी रन कर सकते हैं या स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं, कंटेनर के प्रॉम्प्ट पर हाइव, और अगर रिमोट से अगर यूज कर रहे हैं तो कंटेनर का नाम दे करके और आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी एज ए लेमन टर्म्स की हाइव में हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ भी जॉब देख लेते हैं जो हमारा यार्न है, सबमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखिए दूसरा जॉब सबमिशन हुआ है आपका, है ना, यार्न में सबमिशन हुआ है और ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। लेमन टर्म्स मैंने समझाया है और नेटिव लैंग्वेज भी है। ओके, सो अभी हम देखते हैं इसका रिजल्ट। तो ये आपका कौन सा कमांड चलाया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। ओके, जस्ट अ मिनट। एयरलाइन लिया था, यस, इसमें रिजल्ट नहीं आया।
ये रिकॉर्ड सही है। ओके, एक काम करते हैं, सेकंड वाला एग्जीक्यूट करते हैं और इसको दिस वन, और इसको आउटपुट करते हैं, कहीं पर आउटपुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस कंटेनर से बाहर होना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो जो आउटपुट आएगा वो हम इसको एयरलाइन और जो टेक्स्ट फाइल दिया है ना, होम पर ही दिया है, टेबल नोट फाउंड एयरलाइन। मुझे लग रहा है कुछ गलतियां कर रहा हूँ मैं, एयरलाइन ही है। इसमें मुझे लग रहा है कि डेटाबेस का नाम भी डालना पड़ेगा। जॉब सबमिशन देखते हैं इसका। हाँ, यस, स्टार्ट हो गया। तो आपका ये जो है, इसको रिफ्रेश कीजिए। यस, जॉब सबमिशन हुआ है, मतलब अब सही है। ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, वो हमारा टेक्स्ट फाइल में आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट फाइल को जो आउटपुट आप हमारा आएगा या CSV आएगा, उसको हम BI टूल से, जैसे हडूप के हायरार्की में हमारे पास प्रेस्टो, ट्रिनो, और आप चाहें तो टैब्ल्यू, कोई भी जो हमारा वो होता है। ओके, ls cd डॉट ls, और कहाँ का पाथ दिया है हमने, ये है आपका टिल एयरलाइन। यस, तो कैट कर लेते हैं, कैट एयरलाइन डॉट txt। VI नहीं चलेगा, कंटेनर है ये। ओके, इसको कैट तो चलना चाहिए, शायद इस कंटेनर में नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, इसको हम लोकल फाइल सिस्टम में ले आते हैं। कॉपी, और अपने प्रॉम्प्ट पर जाएं और यहाँ पर लिखें डॉकर cp। इस बार उल्टा करना है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ से pwd पाथ में लेना पड़ेगा। ओके, रूट पर है, तो इसको रूट, उसके बाद कॉपी और करंट पाथ सक्सेसफुली कॉपी। देखते हैं डाउनलोड्स में क्या आया है। दिस वन, कुछ ब्लैंक आया, कोई नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, बट एनी हाउ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आएगा, तो इस तरह आएगा आपका। भले ये दूसरा यूज केसेस का है, इसमें आपका रिजल्ट आएगा उस कंसोल पर ही आएगा। केस 1 का
इमेज नहीं है, ओके। बट एनी हाउ ये एग्जीक्यूट हो रहा है मित्रों, बट अभी फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, बट ये चलना चाहिए आइडियली। जॉब सबमिशन हुआ है तो या तो कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ जो अभी पता नहीं चल रहा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में स्पार्क के एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।